हेलो भैया, कितने दिन हो गए? क्या हुआ पोजीशन का? बस अगले महीने पक्का पक्का। The number you are trying to call is currently not reachable. अरे भैया 1 साल हो गया यही सुनते सुनते, कब मिलेगा पोजीशन? भरोसा रखिए सर, बस अगले महीने पक्का। हेलो हेलो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कंप्लेन और क्या? अब इसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्कर क्यों? रेरा है ना। प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत रेरा में ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि रिफंड, मुआवजा, पोजीशन में देरी, गलत कंस्ट्रक्शन, सुविधाओं का अभाव, कोई भी। बस SSO ID होनी चाहिए। पर मेरे पास तो SSO ID है ही नहीं। कोई बात नहीं, sso.rajasthan.gov.in पर आधार या जन आधार की जानकारी देकर SSO ID आसानी से बना सकते हैं। लो, बन गई SSO ID। अब शिकायत कैसे करनी है? रेरा की वेबसाइट पर ये जो कंप्लेंट टैब दिख रहा है ना, वहां पर रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करना है और खुलने वाले पेज पर अपनी SSO ID से लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में दिखाई दे रहे ऐप्स में से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ऐप चुनना है। यहाँ पे तो पूछ रहा है कि आप रेरा में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। यहाँ तुम्हें नो सेलेक्ट करके सबमिट करना है। अपने आप को अलॉटी के रूप में चुनना है। यहाँ अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरकर रजिस्टर करना है और अब इस फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर सेव करना है। इसके बाद शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्टर न्यू कंप्लेंट पर क्लिक करना है। यदि शिकायत खुद की है तो सेल्फ, नहीं तो अदर चुनना है। इसके बाद प्रॉपर्टी ओनर यानी कि तुम्हारी जानकारी भरनी है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद तुम्हें रिस्पोंडेंट की जानकारी दर्ज करनी है। रिस्पोंडेंट का मतलब? रिस्पोंडेंट मतलब वो बिल्डर जिसके खिलाफ तुम्हें शिकायत करनी है। अच्छा, इस पेज पर चुनना है कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। यदि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो प्रोजेक्ट का नाम चुनने पर कुछ जानकारी अपने आप ही आ जाएगी। अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो बिल्डर की सारी जानकारी आपको खुद भरनी होगी। बिल्डर के प्रोजेक्ट का नाम और नोटिस भेजने का पता दर्ज करो। अगर रिस्पोंडेंट 1 से अधिक हैं तो उनकी जानकारी भी डालो। इसे सेव करके आगे बढ़ो। अब अगले पेज पर हम कंप्लेंट का प्रकार चुनेंगे। कंप्लेंट का प्रकार यानी मुआवजा, पोजीशन, रिफंड आदि। अगर कोई मुआवजा चाहिए तो O, नहीं तो पोजीशन, रिफंड, ब्याज आदि के लिए N चुनना है। अब प्रॉपर्टी परचेज की जानकारी डालनी है, जैसे बुकिंग की तारीख, यूनिट या प्लॉट की डिटेल्स, भुगतान की जानकारी, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, सेल एग्रीमेंट आदि। और हाँ, रसीद या बैंक स्टेटमेंट, सेल एग्रीमेंट ये अपलोड करना मत भूलना। अगर प्रमोटर या बिल्डर ने कभी तुम्हें कोई रिफंड दिया है तो उसकी जानकारी और रसीद डालनी है। प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है या नहीं, इसके लिए यस या नो चुनना है। यहाँ इस बॉक्स में अपनी शिकायत को विस्तार से लिखना है। रिलीफ सॉर्ट सेक्शन में तुम्हें क्या राहत चाहिए, रिफंड, पोजीशन, मुआवजा, सेल डीड का एग्जीक्यूशन या कोई और कानूनी राहत, उसे चुनो। अगर प्रॉपर्टी पे कोई स्टे या तुरंत राहत चाहिए तो इंटरिम रिलीफ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। किसी व्यक्ति ने अगर वकील भी नियुक्त किया है तो उनकी जानकारी भी यहाँ दर्ज करनी है। अब सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख रही है ना, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना है। एक से काम हो जाएगा ना? सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी थोड़ी है। नहीं, सेल एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर या फिर साइड मैप, जो भी हो। अगर वो भी नहीं है तो पेमेंट रसीद ही यहाँ अपलोड कर दो। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करो उसका रिमार्क जरूर डालना और साथ ही ऊपर दिख रहे डिक्लेरेशन बॉक्सेस पर टिक करना मत भूलना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब एनेक्स्चर पेज पर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। प्रीव्यू वाले पेज पर आपकी शिकायत की पूरी जानकारी दिखाई देगी। जानकारी मैच करने के बाद शिकायत सबमिट करो और 1000 रुपए की फीस जमा करो। लो, हो गया पेमेंट हो गया तो शिकायत भी दर्ज हो गई। ये रहा शिकायत नंबर।
अब रेरा समय समय पर बिल्डर को नोटिस जारी करेगा और मामले की पूरी सुनवाई करेगा। इस दौरान दोनों पक्षों को रेरा के कोर्ट में फिजिकल रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होना होता है। और हाँ, तुम रेरा की समझौता समिति के माध्यम से आपसी सहमति से समाधान भी कर सकते हो। अच्छा, अगर मेरी कंप्लेंट पर क्या एक्शन हुआ है ये देखना हो तो तुम कभी भी अपने कंप्लेंट नंबर से शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। पर अगर कोई अलॉटी या प्रॉपर्टी का खरीदार ना हो और फिर भी अगर किसी बिल्डर से शिकायत हो तो ऐसे में होम बायर टैब में वायलेशन ऑफ एक्ट में जाकर रेरा में निःशुल्क शिकायत की जा सकती है। तो देखा, प्रोजेक्ट की जांच से लेकर शिकायत के समाधान तक रेरा राजस्थान हर कदम आपके साथ है। आप भी एक बात जरूर याद रखना, आप जब भी कोई प्लॉट, कोई फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदो तो रेरा रजिस्ट्रेशन देखकर ही खरीदना। बिल्कुल, प्रॉपर्टी बायर्स की समस्या का समाधान यानी रेरा राजस्थान।